मिडिल ईस्ट में मुस्लिम राष्ट्र सीरिया इस वक्त गृह युद्ध की चपेट में है। यहाँ की सरकार को उखाड़ने के लिए आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने जंग छेड़ दी है। सीरिया की मदद के लिए रूस आगे आया है, लेकिन फिर भी सीरियाई सैनिकों ने आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस बीच ईरान ने तुर्की को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार ने तुर्की के लिए कहा कि इस्लाम का इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद तुर्की कैसे इजराइल और अमेरिका के जाल में फंस गया। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को दिए बयान में अली अकबर बेलायती ने कहा, हमें उम्मीद थी कि तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान खुफिया और विदेश नीति के क्षेत्र में एक अनुभवी व्यक्ति हैं। ये भी आशा कर रहे थे कि तुर्की अपनी विदेश नीति की कुछ गलतियों को सुधारने में सक्षम होगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इस्लाम में एक लंबा इतिहास रखने वाला तुर्की अमेरिका और इजराइल द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाएगा। उन्होंने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि इस तरह के कृत्य तुर्की लोगों के नाम पर किए जा रहे हैं, जो पूरे इतिहास में दृढ़ विश्वास के साथ इस्लाम पर अपनी स्थिति पर अडिग रहे हैं। बेलायती ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अंत तक सीरियाई सरकार को अपना पूर्ण समर्थन जारी रखेगा। दरअसल तुर्की सीरियाई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही तहरीर अल शाम का समर्थन करता है। दोनों सुन्नी समर्थक हैं और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अलावी समुदाय से आते हैं, जो कि शिया समुदाय में ही आता है। अल शाम का मकसद सीरिया में इस्लाम की हुकूमत चाहता है। दूसरी ओर ईरान शिया बहुल इलाका है। तुर्की चाहता है कि सीरिया में सुन्नी समुदाय की सरकार हो ताकि उसे भी इसका फायदा हो। इसकी कई राजनीतिक और धार्मिक वजहें हैं। वो मिडिल ईस्ट में ईरान से ताकतवर होना चाहता है। साथ ही ये कारण है कि वो कुर्दों से भी छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि कुर्द अलग देश की मांग करते रहे हैं। ये कुर्द तुर्की में भी मौजूद है। एक कारण तुर्की में रह रहे सीरिया के नागरिक भी है, जो देश की खराब हालत के चलते सालों से यहाँ शरण ले रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति चाहेंगे कि सीरिया में सरकार बदले, शांति आए और फिर इन नागरिकों की वापसी का रास्ता भी खुल जाए। खैर, ईरान ने कहा है कि वो आखिरी वक्त तक सीरिया की असद सरकार का साथ देगा। बेलायती ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज सीरिया के सहयोगियों की संख्या 2011 की तुलना में अधिक है। ईरान के अलावा रूस, लेबनानी हिजबुल्लाह, इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, यमन के हुती वीर और प्यारे फिलिस्तीनी हैं। ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो सभी सीरिया और उसकी वर्तमान सरकार की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने में एकजुट है। बेलायती ने साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जब भी युद्ध की आग भड़कती है तो उसे बुझाने के बजाय उसमें घी डालने का काम करते हैं। अगर ट्रंप अपने नए कार्यकाल को समझदारी से चलाना चाहते हैं तो उन्हें अपने पहले कार्यकाल के अनुभव से सीखना होगा और समझना होगा कि आज दुनिया के हालात पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और जटिल है। कोई भी स्वतंत्र देश उनकी धमकियों और डराने धमकाने के आगे नहीं झुकेगा। बता दें, सीरिया में 2016 के बाद एक बार फिर विद्रोहियों ने दहशत मचा दी है। सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम के साथ अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया गया है। हथियारों के साइट्स पर भी इनका कंट्रोल है। अब ईरान का मानना है कि अमेरिका, इजराइल ईरान को युद्ध में कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए ये इनका नया चक्रव्यूह है। पहले भी 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था, तब भी अमेरिका पर इन विद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगा था। अमेरिका तब क्षेत्र से IS से निपटना चाहता था, लेकिन इससे गृह युद्ध के नतीजे भयावह निकले थे। लाखों लोगों की जान भी चली गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।